सभी को नमस्कार। राम राम। विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जघन्य कुरीतियाँ समाज में अपनी जड़ें जमाई थी। तब उन्हीं कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए सामने आती है सावित्रीबाई फुले, जिनकी आज 3 जनवरी 2024 को जयंती है। सावित्रीबाई फुले का जन्म आज के ही दिन यानी कि 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। वह भारी बाधाओं और कष्ट कंटकों से लड़ती भिड़ती अपनी ऊंचाइयों पर पहुंची। इन संघर्षों का आरंभ बिंदु वह है जब महिलाओं का शिक्षण किसी आपराधिक कृत्य सरीखा था। विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जघन्य कुरीतियाँ समाज में अपनी जड़ें जमाई हुई थी। 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 साल के ज्योतिबाराव फुले के साथ हुआ। उस समय वो पूरी तरह अनपढ़ थी और पति मात्र तीसरी कक्षा तक ही पढ़े थे। पढ़ाई करने का जो सपना सावित्रीबाई ने देखा था, विवाह के बाद भी उन्होंने इस पर रोक नहीं लगने दी। इनका संघर्ष इतना कठिन था कि इसे इनके जीवन के एक किस्से से समझा जा सकता है। एक दिन वो कमरे में अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी। इस पर इनके पिता खंडोजी की नज़र पड़ी। यह देखते वो भड़क उठे और हाथों से किताब को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया। उनका कहना था कि शिक्षा पर केवल उच्च जाति के पुरुषों का ही हक है। दलित और महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना पाप है। यही वो पल था जब सावित्रीबाई ने प्रण किया कि वो एक न एक दिन ज़रूर पढ़ना सीखेगी। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि न जाने कितनी लड़कियों को शिक्षित करके उनका भविष्य संवारा। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने 1848 में देश की सबसे पहली बालिका स्कूल की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले मात्र इन स्कूलों में केवल पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि लड़कियां स्कूलों को ना छोड़े इसके लिए वह मदद भी प्रदान करती थी, आर्थिक मदद करती थी। सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका होने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बिना पुरोहितों के शादी एवं दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए अंतरजातीय विवाह करवाने हेतु उन्होंने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और सावित्रीबाई फुले ने 10 मार्च 1897 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। महाराष्ट्र में प्लेग था ना, वो फैल जाने के उपरांत उन्होंने पुणे में अपने पुत्र के साथ मिलकर 1897 में एक अस्पताल खोला जिसमें प्लेग पीड़ितों का इलाज किया जा सके। हालांकि मरीजों की सेवा करते हुए वह स्वयं प्लेग से पीड़ित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई 10 मार्च 1897 को। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे समय अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दूभर था। सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थी, बल्कि वह एक दार्शनिक और कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थी। ऐसे वक्त में जब देश को जाति प्रथा चरम पर थी, उन्होंने सब समाज को सुधारने के लिए प्रण लिया। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता था। समाज में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिला दलित होती थी तो भेदभाव और भी बड़ा होता था। अब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर उठाई थी आवाज़। और शादी के समय जब सावित्रीबाई ने अपने पति से पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उन्होंने सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना उनकी पढ़ाई में, अपनी पत्नी के पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर महाराष्ट्र में है और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षिका बनी। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों का स्कूल खोला। उसके बाद उन्होंने दोनों पति पत्नी ने मिलकर 18 स्कूल और खोले।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधान अध्यापिका थी। वे स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का ये पहला अवसर था। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई फुले को पुणे की महिलाओं का ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब वह स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर और पत्थर फेंकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरुद्ध काम कर रही थी। वह उनके साथ एक जोड़ी वह सावित्रीबाई क्या करती थी, अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल देती थी। बच्चों की पढ़ाई करने और स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया और वह बच्चों को वजीफ़ा देती थी ताकि पढ़ाई लगातार चालू रहे। और सावित्रीबाई ने अपने घर का कुआं दलितों के लिए भी खोल दिया और यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। विधवाओं के अलावा वह निराश्रित महिलाओं, बाल विधवा बच्चियों और परिवार से त्यागी गई महिलाओं को शरण देने लगी। सावित्रीबाई आश्रम में रहने वाली हर महिला और लड़कियों को भी वो पढ़ाती थी। सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले, जो महात्मा फुले कहलाने लगे थे, इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनका जो संगठन था सत्यशोधक समाज का काम संभाल लिया और सामाजिक चेतना का काम करती रही। जाति और पितृसत्ता ने संघर्ष करते कविता संग्रह छापे। उनकी कुल 4 किताबें हैं। सावित्रीबाई को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। सावित्रीबाई फुले के अनमोल विचार है कि शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। उनका नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन में भगा दो। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। जितना अधिक आप जानते हैं, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो आज के लिए इतना ही और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे पूरा सहयोग देने के लिए।